वेलकम बच्चों, यूनिक लर्निंग एम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैं बहुत बार कह चुका हूं कि आप लोग सब्सक्राइब करिए, पूरा वीडियो देखिए या सब्सक्राइब करने के लिए लोगों से बोले। मेरी बात आप लोग सुनते हैं अथवा नहीं सुनते हैं, लेकिन मेरा काम जो है वो पूरा करना है। बस क्या है कि अगर आदमी कहीं पे परेशानी में या कहीं और जगह उलझा हुआ है तो तमाम अच्छे वातावरण बना करके हम उसके प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। तो जैसे कक्षा में अगर कोई अध्यापक जाता है तो बच्चों को पढ़ाने से पहले एक वातावरण तैयार करता है, कक्षा का वातावरण। तो मेरे कहने का मतलब उद्देश्य है कि अगर आप लोग थोड़ा सा मेरा भी चैनल बढ़ाएंगे तो मुझे एक बल मिलेगा। ज़िंदगी में मैंने बहुत से परिस्थितियों को देखा है, लेकिन आज के युवा पीढ़ी को मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि आपके माता पिता बहुत अच्छे होते हैं, संतान गलत होती है। माँ बाप और संतान जब वही माँ बाप बन जाती है तो उसे समझ में आता है कि जो मेरे माँ बाप कह रहे थे वास्तव में वही सही था और जो मैंने किया वो गलत था। तो माँ बाप के सहयोग और साथ में ले करके, एक विश्वास में ले करके अगर कोई काम करेंगे तो आपका काम परफेक्ट होगा। हम पढ़ लिख लेते हैं ज़रूर, लेकिन हमें जो है अपने एक चरित्र का निर्माण नहीं करने आता है। इसी संदर्भ में मैं एक 4 लाइन की एक छोटी सी सूक्ति है, इंग्लिश में स्टेटमेंट है कि शो ए थाट रीप ए टेंडेंसी। माने सो ए थाट, एक ऐसे विचार को बोइए। सो माने बोना होता है, रीप ए टेंडेंसी, कुछ विचार के अनुसार आप प्रवृत्ति को काटिए। रीप माने काटना। शो ए टेंडेंसी, रीप अ कैरेक्टर। और ऐसी प्रवृत्ति आप समाज में बनाएं कि आप एक चरित्र को रीप कर सकें। और शो ए कैरेक्टर, और आप एक ऐसे चरित्र को बोइए कि वह चरित्र ही आपका शो अ कैरेक्टर रीप योर डेस्टिनी। डेस्टिनी मीन्स होता है भाग्य, लक होता है। तो आप उस चरित्र को बोइए कि उसी चरित्र के अनुसार आप अपने भाग्य की फसल को प्राप्त कर सकें। तो मेरा मतलब है कि आप ऐसा एक चरित्र का निर्माण कीजिए कि कोई भी समाज आपके ऊपर इस तरह का प्रश्न चिन्ह न लगा सके। ठीक है, आपकी विपत्ति के ऊपर, आपके परेशानी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग सकता है तो ओके है, लेकिन आपके चरित्र के ऊपर अगर प्रश्न चिन्ह लगा तो आपकी ज़िंदगी हेलिस हो जाएगी, नरक हो जाएगी और आप ज़िंदगी भर पश्चाताप करेंगे। तो एक स्पॉटलेस लाइफ जो है जिए, एक धब्बा रहित, दाग रहित ज़िंदगी को जिए। मन को आप कंसंट्रेट करें और बहुत ही स्ट्रांग करें, मजबूत करें, तो यही आपका चरित्र एक दिन खिल उठेगा और सब आपको चाहने लगेंगे। आपको नहीं, आपके चरित्र का आदर्श मानेंगे, आपके चरित्र को एक आदर्श मानने के लिए मजबूर होंगे। चलिए ठीक है, अब आइए जो है नाउन क्लास में जो 5 प्रकार थे, 3 प्रकार का मैंने बता दिया था। चौथा है कंप्लीमेंट टू अ वर्ब। कंप्लीमेंट क्या होता है? पूरक होता है।
जो किसी अधूरे वाक्य को पूरा कर देता है। उदाहरण के लिए ही इज़, वह है। क्या है भाई? ए बॉय है। ए बॉय कंप्लीमेंट हो गया। ए टीचर है, ए स्टूडेंट है, एन एडवोकेट है, एक वकील है। तो जो माने किसी अधूरे वाक्य को कंप्लीमेंट करता है, पूरा करता है, उसको कंप्लीमेंट कहते हैं। हम अगर रोटी के साथ सब्जी ना खाएं तो कंप्लीमेंट होगा? नहीं होगा। तो कंप्लीमेंट हमारा होना चाहिए। ओके, तो कंप्लीमेंट टू अ वर्ब, इसमें नाउन क्लॉज पूरक का काम करता है। नाउन क्लॉज जो होता है, नाउन क्लॉज मैंने बता दिया। अब कहोगे कि सर नाउन क्लॉज क्या है? दैट है, विच है, व्हाट है, व्हेन है, यही नाउन क्लॉज है। तो ये नाउन क्लॉज जो है पूरक का काम करता है। किसका काम करता है? पूरक का, कंप्लीमेंट करता है। एग्जाम्पल 1 में हमने दिया है वी विल नॉट कम, यू विल नॉट कम इन टाइम। इन टाइम का मतलब होता है समय से, आउट ऑफ टाइम नहीं, समय से, इन टाइम। तो आप समय से आएंगे, दैट इज द प्रॉब्लम। यही समस्या है। आप समय से आएंगे, आप समय के अंदर आ जाएंगे। यू विल नॉट, यू विल नॉट लगा हुआ, आप समय से नहीं आएंगे, दैट इज द प्रॉब्लम, यही समस्या है। समस्या क्या है? समस्या है कि आप समय से नहीं आएंगे। तो द प्रॉब्लम इज दैट, समस्या है। तो द प्रॉब्लम कॉम्बिनेशन में क्या लिखेंगे? द प्रॉब्लम इज दैट, दैट इज द प्रॉब्लम नहीं लिखेंगे। समस्या क्या है, इसको पकड़ो। कहना क्या चाह रहा है? समस्या है, वही चीज़ पहले शुरू हो जाएगा। द प्रॉब्लम इज दैट। ठीक है, समस्या है कि, समस्या है कि, ये नाउन क्लॉज हो गया। अब इसके बाद दैट लग गया, इसके बाद बॉय लग गया, इसके बाद टीचर मैंने बताया था। तो समस्या है कि यू विल नॉट कम इन टाइम, यही आपका कंप्लीमेंट माना जा रहा है। ये आपका हो गया नाउन क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, और द प्रॉब्लम इज जो है ये आपका हो गया प्रिंसिपल क्लास। बात समझ में आ गई? तो द प्रॉब्लम इज दैट, अब दैट इसको छोड़िए, द प्रॉब्लम इज दैट, समस्या है। क्या है समस्या? यू, क्या आप समझना है? तो द प्रॉब्लम इज दैट यू विल नॉट कम इन टाइम। दूसरा है दिस इज द रीजन, यही कारण है, आई डू नॉट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं करता हूँ। तो प्रॉब्लम कारण है कि मैं आपकी मदद नहीं करता हूँ। तो द रीज़न इज दैट आई डू नॉट हेल्प यू। इस दिस दैट के चक्कर में मत पड़िए, मेन इसको पकड़िए, इसको पकड़िए, बन जाएगा। द रीज़न इज दैट, रीज़न इज दैट आई डू नॉट हेल्प यू। ठीक है, इस तरह से कंप्लीमेंट टू अ वर्ब। पांचवा है केस इन अपोजिशन टू अ नाउन। मैंने बताया था अपोजिशन का मतलब जो है आसपास, साइड बाय साइड, साइड बाय साइड। पहला है ही डाइड यस्टरडे, द र्यूमर वाज फॉल्स, वह कल मर गया। र्यूमर माने जो अफवाह थी, गलत थी। हाँ,